सर आज कहाँ का प्रोग्राम है और कौन से गांव का प्रोग्राम रखना है सर? आज हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं जैता का गाँव का। आज हम जैता का गाँव जा रहे हैं, मैं और मेरी टीम पूरी जा रही है। टीम के कुछ साथी हैं हमारे पास में जो हमारा साथ दे रहे हैं। हम एक आज जैता का जाके एक शुरुआत कर रहे हैं। ख़ासकर हमारा इरादा ये है कि हम मेवात में पैगाम अमन के हिसाब नाम से हम एक पैगाम डालें। हमारा टारगेट है कि हमारे घर पे जाएं, हर आदमी के पास जाएं और पैगाम अमन को लेकर गाँव में अमन कायम हो। हर आदमी के साथ में अमन के साथ बात हो, अमन कायम हो। अमन होगा तो सब कुछ होगा। इसलिए आज हमारा प्रोग्राम जैता का जाने का है। आइए गाड़ी की चाबी है, उसके पीछे चला जाओ, कोई ना मुस्तकीब। चलिए भाई बैठिए। विजय भाई आप आ गए ये गाड़ी। कोशिश करनी है कि इलाका मेवात में अमन कैसे कायम हो। चूँकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपस में देश को और इलाके को तोड़ना है। आज से हम जो काम कर रहे हैं, हमारा एक वो रहना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से पूरी विजय जी कोशिश करनी है और कोशिश करते हुए देश को जिसकी भी हमारी मदद की ज़रूरत है, जैसी भी हम कर सकते हैं, हमें एक दूसरे की करनी चाहिए। ये शुरुआत होनी है, शुरुआत किसी को तो करनी है, क्यों ना हम शुरुआत कर दें। और अच्छे काम की जो शुरुआत करेगा उसके अज़र भी अच्छे का उसी को मिलेगा। क्योंकि जो जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको कोई ना कोई एक आदमी शुरू करता है, सभी तो नहीं करते ना। और सब नहीं करते तो सब उसमें बाद में जुड़ते हैं। एक है ना कि अकेला ही चलाता रहा है मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो हम ये हैं कि हम इस तरीके का प्रोग्राम करें और चलें, गांव में बात करें लोगों से, ज़रूर इसकी जरूरत है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, मात्र 4 किलोमीटर दूर है। ये बोर्ड लगा हुआ है। वैसे देखिए बात यह है, अशोक जी जैसे आप हैं उधर से हरियाणा के दूसरे पार्ट से हैं और भी बहुत से लोग हैं हरियाणा के यहाँ जो काम करते हैं। वहाँ पर अमूमन लोग मेवात को, ये भाई लोग मेवात को बदनाम बहुत करते हैं। हाउस अभी जो ये हादसे हुए थे, तो अब अशोक जी आपको तो सब चीज़ का पता है। तो मेवात को बदनाम जिन लोगों ने करना था वो कर दिया। अब हमको और आपको सबको मिलकर इस बदनामी को धुलने में अपनी मदद करनी है। तो अशोक आप क्या मानते हैं मेवात के बारे में? जैसे लोग बता मीडिया ना सर, हाँ जी, ये जो फेसबुक की है छोटे, हाँ जी, ये जो सोशल मीडिया फैल रहा है जी, इससे ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। मतलब मेरे को आपको तो पता है क्या बात है, यहाँ पे तो टीचर्स हैं उनको ही पता है क्या बात, पर वो कहाँ मिले, किस किस से मिले, किस किस से और किस किस को समझाएं, किस किस को समझाएं। आज के दिन जो लोग देखते हैं ना जी, वही माइंड में फिट कर रहे हैं। तो इन लोगों को दिमाग में सोशल मीडिया ने गलत फूट रहा है। जी बिल्कुल। आप ये मानते हो ना कि ये गलत सोशल मीडिया में फैला हुआ है? बिल्कुल गलत फैल रहा है सर ये। तो मेवात में आप इतने दिनों से हो, आपने कभी कोई ऐसा फील किया कि आपको जैसे लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान? पता हो यार, हद हो। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा भाईचारा है,
और लोग यहाँ के लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं बाहर के आदमी की, बाहर के आदमी की रिस्पेक्ट। नहीं, ये तो सही बात है। हाँ। देखो, मेवात की जो मेहमान नवाजी है, जी सर, मेवात पूरे की जी सर, जो मेहमान नवाजी है वो मैंने दुनिया में कहीं ना दी। जी सर। अच्छा, मेवात का मतलब एक बात और है, मैं वो बता दूं आपको विजय भाई। हाँ जी। आप और हम चूंकि मेवात के रहने वाले हैं, एक बात और बता दूं आपको कि लोग मेवात को सिर्फ मेव कम्युनिटीज जोड़ते हैं। हाँ जी, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अब मेवात में विजय भाई भी रह रहे हैं। जी। अच्छा, जो मेवात का खालिद कर रहा है उससे अच्छे काम को विजय भी कर रहा है। विजय भी कर रहा है सर। तो मेवात में जो हमारी भाईचारा है वो भी बहुत है। उसके साथ में एक बात और मुझे मेवात में देखने को मिली है, अगर किसी को कोई रास्ता पता करना है ना भाई, वो जाके उनको रास्ता बताता है। हाँ जी। और उनकी मदद पूरी करता है। कोई नहीं करता आजा भाई चाय पी ले, अशोक है कि नहीं है? जी सर। और जगह कहीं चले जाओ उस तरीके का एक मोहब्बत नहीं है। बाहर के आदमी मिसगाइड कर देते हैं। बाहर के आदमियों को यहाँ के लोग मिसगाइड कर देते हैं। सही कह रहे हैं। एक रोज मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वो कोई आदमी किसी को मिसगाइड कर रहा था, अरे तुम कहाँ आ गए मेवात में। तो हमको वो चीज़ बर्दाश्त ना हुई, भाई मेवात की कोई बदनामी करे जहाँ हमारे रह रहे हैं हम लोग। तो अब मैं आप लोगों से बस एक यही बात कहता हूँ कि आप और हम सब मिल के एक कोशिश करें। हो सकता है हम बहुत जल्दी कामयाब ना हो। अब आप देखोगे कितने हमने हिस्ट्री में देखे कितने बड़े बड़े वो हुए, प्रोग्राम हुए, और जो छोटे से लोगों ने शुरू किया। अब जैसे कि पेड़ बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन एक ने शुरू किया था ना, तो उसके बाद में पूरी हिंदुस्तान एक हो गया। इस तरीके की डांडी यात्रा निकली थी। महात्मा गांधी जी ने शुरुआत तो कहीं ना कहीं से किसी ने तो करनी पड़ती है सर, करनी पड़ती है। तो क्यों ना उस शुरुआत को हम करें। बिल्कुल सर। क्या बुराई है भाई हमें करने में? अच्छा, हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, हम सिर्फ लोगों से ये बात करेंगे कि आप और हम सब मिलके एक अमन की कायम करें। ठीक है जी। मुस्तकीम बस। आओ जी अशोक, विजय जी इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ, कोई बैठ लो। अरे कहीं बैठ लो भाई, दोनों बराबर। बैठो एक बार आप। देखिए बात क्या यहाँ पे है, बैठो ना। जैसे अभी हमने कहीं बैठ लो, बैठ लो। जैसा हमने अभी एक खबर पढ़ी है कि मुश्ताक, जो भी हमने ये खबर पढ़ी है, हम नाम ना लें क्योंकि नाम वीडियो में ना है, कि भाई कहीं पर किसी ने गोली मारी और वो बंदा मर गया। इसकी हमने गहराई को अभी तक नहीं जाना ना। अब हमारे दिल में एक बात फैल गई कि यार बुरा हुआ और किसी ने, फलां आदमी ने फलां को गोली मार दी। जब तक हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, आओ सर प्लीज़, हम जब तक इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हमको इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि सच्चाई क्या है। अब चलेगा, अभी सुनी आपने, लाला ने बताई, आपने सुनी, मैंने सुनी, हमने कही यार फलां जगह फलां के जी जाके गोली मार दी, हमको ये हुआ, बड़ा बुरा हुआ। लेकिन अब इसकी गहराई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? हो सकता है जिसने गोली मारी है वो पुराना दुश्मन हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है उनकी पुरानी दुश्मनी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये हर वक्त एक फिसाद की जड़ हो। कई बार होता क्या है, ये इनका नाम विजय गौतम है, इनका नाम अशोक कुमार है, ये हिसार से हैं, ये पिनंगवा से हैं, ये पंडित जी हैं, ये जाट हैं, मैं मेव हूँ। हम तीन एक साथ रहेंगे भाई, जानो मास्टर जी कहीं बात हमारी बिगाड़ हो जाए, ना हो सकेगा। तुम दो भाई हो, दो भाई की लड़ाई हो कि ना हो, हमें उस चीज़ को सिर्फ वहीं तक रखना है जहाँ उसकी सच समाज, उसकी महदूद है और जहाँ उसकी पहचान है। हमें उसको किसी भी गलत रास्ते पे नहीं ले जाना। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, लोग यार फलां जगह मार गो कर गए और हमको ये पता नहीं चला कौन मार गया। अब कोई हादसा होता है तो उसको हम लोग धार्मिक पे ले जाते एक सेकंड में, अरे फलां जगह ने कहा कर दो, अरे मेवन ने एक हिंदू को लड़को मार दो। उसकी वजह से आपस में नाइतिफाकियाँ पैदा हो जाती हैं, नहीं होती हैं। जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो लड़ाइयाँ अक्सर हमारी नाइतिफाकी की वजह से हो रही हैं। हमारे लोगों ने, हम पूरी इंडिया ने किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझना छोड़ दिया है। हमारे बड़ा बूढ़ा कहवा, ना कानन सुनी ना आंखन देखी, बात है बोपाई, इसी को बात कहते हैं। आज हमारे साथ में क्या हो रहा है, इधर आ जाइए,
आज हम नहीं कोई बात नहीं, मत बुलाओ, जो है वही, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो सिर्फ सिंपली, आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ मेवात में फिसाद हुआ, हम लोग गलत चीज़ों के पीछे अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। आज 100% ये हो रहा है। भाई मास्टर जी, जिस चीज़ से हमारा मतलब ही नहीं है, हम छोटी छोटी चीज़ों पर यूँ ही लड़ रहे हैं। हमारा आज का प्रोग्राम है अमन, हमारा प्रोग्राम है आज का अमन, पैगाम है अमन। हम लोग अमन कैसे कायम रखें? अमन पैदा रखने के लिए, अमन कायम रखने के लिए हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम सही समझ रखें, और सही समझ होने के लिए हमें बड़ा बूढ़ाओं से, बुजुर्गों से ज़रूर अपनी सीख लेनी चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए। आज हमारे साथ में ये हो रहा है कि हम अमन के साथ में काम नहीं कर रहे, ना हम अमन के पास में हैं। हम लोग फितना, फिसाद, बगैर बात की कोई बात, छोटी छोटी सी बातों पर आपस में उलझे हुए, एक दूसरे से उलझा हुआ। यार नू कह रहो बताओ, नू कह रहो बताओ, जरूरी ना कौन कही हो, लेकिन उसी पर हम उलझ जाते हैं। हम क्यों ना अपने आप को सही रखें भाई, हम क्यों ना अमन के साथ रहें, हम क्यों उलझे इन चीज़ों के ऊपर। आज हमारे पास में बड़ी परेशानी की बात है, हम लोग थोड़े दिन पहले, 3 महीना पहले हमारे साथ क्या हुआ मेवात में, भाई बुरा मत, आपका क्या नाम है? आज़ाद भाई, आप न करो को काम ना करो ने, इनमें शिकायत ना करो ने, लेकिन परेशान तो आप भी, मैं भी है? आप भी परेशान, ये भी परेशान, ये भी परेशान। विजय जी आपको कितनी परेशान हुई? बहुत परेशानी, बहुत परेशान। आपको कितनी अशोक, ये उस हिसार का है, हमारे यहाँ टीचर है बेचारा, हमारे यहाँ ये टीचर है, हिसार का है, इसको पूछो, इसको भी परेशानी हुई। तो इन सब नाइतिफाकियों की वजह से हम सबको परेशानियाँ हो रही है, और उन सब परेशानियों का सबब हो है हम खुद। हम लोग उस बात को पूरी तरीके से पहले नहीं पहचान सकते, उसको बाद में जब हो जाता है ना, बड़ा रायता फैल जाता है। लोग हुयो कहो, मार्गो करो, हुयो कहो पति ने। हमें चाहिए कि हम अमन के साथ काम करें और अमन पैदा करें। हम 2 भाई हैं, 2 भाई कोई भी हो सकते हैं ना, हम 2 भाई नाइतिफाकी भी हो सकती है, आपस में उनको लड़ाए ना। हमारे सीधी सी, हम चूँकि हम मुस्लिम हैं, ये भाई हिंदू हैं, इनके धर्म में भी ये नहीं है कि आपस में लड़ो। भाई बताओ किस धर्म में? हमारे भाई से सीखना चाहिए कुछ, भाई को भाई से, नहीं कि लड़ना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। आज ये क्या हो रहा है, आज ये हो रहा है कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर अमूमन बड़ी बात पे हम नहीं लड़ते, छोटी बात पे। अगर आपके मेरे पे 500 रुपये का दुआ पे लड़ाई हो रही, लेकिन 5 रुपये लड़ाई हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले एक गाँव, बड़ा गाँव हमारा उठावड़, 2 रुमालों के ऊपर 2 मर्डर हुए थे, 1 रुमाल के ऊपर 2 मर्डर हुए थे। आपको और हमको सबको पता है। हमको चाहिए कि हम अमन पैदा करें। उस अमन के लिए हमें चाहिए कि अपना मेमोरी, हम अपना माइंड डेवलप करें, हम अब करें उस पर काम। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? हमारे यहाँ पर सरपंच साहब, सरपंच जी का इलेक्शन हुआ, 2 साल होने, 1.5 साल हो गए ना, अब तक उस बबूत को लेके बैठे हैं। अरे यार क्या जरूरत है आप लोगों को उन सब चीज़ों को लेकर बैठने की? आप आज़ाद हैं, जहाँ वोट दे दी, जिसने दे दी, जैसे दे दी, कोई बात नहीं, जो बन गया वो हमारा है। आज मैंने किसी, अगर फॉर एग्जांपल किसी एमएलए को मैंने वोट ना दी, तो वो एमएलए मेरा इलाके से बड़ा है ना, तो मेरा भी उसमें इतने हक है जितने वोट देने वाले का। वोट देना अलग चीज़ है, लड़ाई करना एक अलग चीज़ है। हमारे गाँव में बगैर बात के छोटी छोटी बातों पर हम लोग नाइतिफाकियाँ पैदा कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ, मेरे साथी ये चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम एक पैगाम मेवात से, अपने गाँव से, सबसे पहला गाँव हमने जैता का सेलेक्ट किया सर, आप ये कि हम अमन का पैगाम अपने गाँव से, जैता का से शुरू करें। क्योंकि यहाँ पर जैता का से बहुत में सीनियर साथी हैं, मास्टर जी हमारे अमन कमेटी के मेंबर हैं। हमारे नगीना ब्लॉक में हमने जब ये फसाद हुआ था, एक अमन कमेटी बनाई, उस अमन कमेटी के मास्टर जी भी मेंबर हैं, और हम भी सब उसके मेंबर हैं। हम पे सब पे फ़र्ज़ है। अभी मैं थोड़े दिन पहले कहीं गया था, बल्कि कहीं क्या, उम्रा पे गया था, वहाँ एक आदमी मुझे मिला, इंडिया का था। उसने कहा, ए भाई तुम इंडिया से हो? हाँ जी। तुम कितना काम करते हो अपने हदीस के ऊपर, कितना काम करते हो, सुन्नतों पे कितना काम करते हो? अब हमारे तो, हम तो तबलीग से शुरुआत, हमारे हमसे बड़ा तबलीग कोई ना है। उसने मेरे से कहा कि एक सुन्नत है, आपका घर से 40 घर यूँ, 40 घर यूँ, 40 घर यूँ, 40 घर यूँ, या कमोबेश 60 घर, आपके भाई आपसे खुश होने चाहिए, उनका हाल चाल आपको पता करना चाहिए। कोई भाई बीमार है तो घर जाना चाहिए, किसी को जरूरत है तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन क्या ही नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे ना। हम भाई के पड़ोस में कुछ भी हो रहा है, भाई के पास नहीं जा रहे, हम एक पतना बिगर बात की जंग में फंसे हुए हैं सारे के साथ। जंग लग रहा दिमाग में हमारे में। हम लोग दीन का भी नहीं है और दुनिया के भी नहीं है। बाखुदा हम दीन पे हम वो नहीं कर रहे जो हमें होना चाहिए। कौन सा दीन, कौन सा धर्म ऐसा है जो ये कह रहा हो भाई आपस में एक भाई मारो? कत्ल करना कितना बुरा है, बहुत बुरा जाप है भाई। और आपस में नाइतिफाकी पैदा करना,
हम लोग ये हम चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ दें। साथ सिर्फ ये देना है कि आपको अपनी तरफ से ये कोशिश करनी है कि भाई मैं ये कोशिश करूँगा कि भाई अमन रहे, मैं ना झगड़ा करूँ ना कहीं से कराऊँ, और अगर किसी का हो रहा है तो दो भाइयों को बैठ के सुलह करा दें। बड़ा बूढ़ान से पता करो जो हमारे बुजुर्ग पहले पंचायतों के लिए कितनी कितनी दूर पैदल जाते थे सिर्फ फैसला के लिए, और नू कह रहा भाई यहाँ से बड़ा धर्म कहाँ है, बा बेचारा दोनों भाई फैसला हो, बा खुशी की बात होता नहीं होता। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ आज के ज़माने में हम लोगों के पास मेवात में वो चीज़ें नहीं है, और जिसकी आज हमको सख्त ज़रूरत है। हमारी ये पहल है मास्टर जी, हमने आज यहाँ से शुरू किया है। हम ये दरख्वास्त करेंगे, आप चूँकि एक सरपंच भी हैं, कि हम अपने गाँव में, अपने जो भी हमारा गांव है उनमें हम इसके ऐसा माहौल बनाएं कि अमन का माहौल बने। क्या जरूरत है हम लोग अपने पड़ोस में पवन से झगड़ा करें बिगड़ बात की, भाई क्या पवन ने क्या बिगाड़ा है, क्या जरूरत है मैं विजय से झगड़ा करूं इसलिए क्या अगर मेरी विजय की नाइतिफाकी है तो हम उसको बैठ कर सुलझा भी सकते हैं यार, छोटी छोटी चीज़ों को। अब थोड़े दिन पहले हमारे साथ इतनी बड़ी आफत मुसीबत आई, ऐसी मुसीबतों से हमें बचना है, बचाना इलाके को और पूरे देश को, क्योंकि हमसे गाँव, भाई गाँव में अगर हम नहीं है तो गाँव कहाँ है, अगर आदमी ना है तो गाँव थोड़ा भाई, और गांव में अकेला क्या कर लेगा भाई, एक आदमी कोई भी वो गांव बन जाएगा क्या, गांव हम सबसे है, और गांव सबसे कब होगा जब हम सब यहाँ पर बैठेंगे अमन से रहेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी अमन है जी वैसे नहीं, मैं आपके लिए ये नहीं कह रहा कि आपका गाँव अमन नहीं है, ये मैं ये कह रहा हूँ कि आपके गाँव में जो अमन है, इसीलिए ये गाँव सबसे पहले सेलेक्ट किया हमने, जो आपके गाँव में अमन है इसी अमन को और गाँव में फैलाओ ना भाई, भाई और गाँव में भी थोड़ा चाहिए। अब बोल रहे ना विजय के साथ झगड़ा करूं, पवन के साथ झगड़ा करूं, ऐसे आपने कुछ मिसाल, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं से कुछ रिलेवेंसी हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं है कि मैं पवन के साथ झगड़ा करूं या पवन के साथ झगड़ा करूं, किसी के साथ झगड़ा करूं। झगड़ा हमें किसी के साथ नहीं करना, अपना मसले हैं बैठ के उसको आराम से सुलझाया जा सकता है। आपका गाँव में अमन है तभी तो हम यहाँ आए, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं कि ये जो मैसेज है आपका गाँव का ये और गाँव में भी हो। अगर आपका गाँव में अमन है, आपने बहुत, क्या नाम आपका? आसिल नाम है। आसिल, आपके गांव में अमन है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दूसरे गांव में अमन नहीं है। आप यहां से निकल गए और आपने सोना क्रॉस कर लिया, सोना क्रॉस करने के बाद पता चला वहां झगड़ा हो गया, वहां कोई ये नहीं पहचान सकता कि आपके गांव में अमन है, मैं आपको ना मारूं, वो ये नहीं कर सकता। शुरुआत इस जगह से करनी चाहिए। किस जगह से भाई? जैसे जहाँ झगड़ा हो रहा है या फिर जैसे झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा हो, राइट। हम ये आप सही कह रहे हैं। अगर मैं वहाँ अकेला जाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आसिल भाई, कि भाई अमन कायम करे, तो मेरे अकेले की वो वजन नहीं है जो आपके हमारे सबके मिलके है ना, तो मिलके भी गए हैं। मैं एक गाँव में नहीं जा रहा, हम एक गांव में नहीं जाएंगे कि तुम झगड़ा मत करो। हम तो ये है कि माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि पूरी मेवात में हम एक मैसेज दे रहे हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमारे यहाँ अमन होना चाहिए। हमारी मेवात को बदनाम किया हुआ भाई बाहर, शायद आपको कितना पता है कितना नहीं, आप ज़्यादा जानते होंगे, बाहर हमको बहुत बदनाम किया हुआ है। ये भाई हिसार से है, हमारे लोगों ने जो यहाँ से बाहर चले गए ये हिसार से है। जिस दिन ये हिसार से यहाँ आया उस दिन इससे कहा कहाँ जा रहा हो, मिनी पाकिस्तान है, नऊज़बिल्लाह, ये बात कही गई ना। अब इसको मैंने कहा, मेरी भी स्टडी बाहर हुई है, हम भी इन जो एक्यूजेशन है इन सब ने झेल के बैठे हैं जी। कुछ तो लोग जो यहाँ सर्विस करके जाए हैं वे भी बहुत अच्छे रिजल्ट ना दे, अब चाह तो ट्रांसफर के लालच में करें, कुछ भी करें, अपने फायदे के लिए। ख्याल से हूँ काम करने की जरूरत है। कहाँ पर? जहाँ से जो मतलब इन फोर्स एलिगेशन लगा रहे हैं। राइट। देखो, अच्छा काम जो कोई होता अपने घर से शुरू होता भाई। हम पहले अपने इलाके में अपने घर पे हम ये काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ, आपका गांव बहुत अच्छी बात है, अमन है, होना चाहिए। हम यहाँ से शुरू किया है हम लोगों ने, हम आगे भी और गाँवों में जा रहे हैं। हम भाई फोर्स किसी को नहीं रोक सकते। हदीस के 3 जुज हैं, किसी बुराई को आप डंडे से रोको, हम डंडे से मास्टर याद नहीं रोक सकते। किसी बुराई को आप जबान से रोको, हम बुराई को जबान से रोकने की कह सकते हैं। लास्ट का जो ये है कि अगर कोई आपकी ज़बान से भी नहीं रुकता है तो उसे बुरा समझ के छोड़ दो। तो आज कम से कम अभी ये तो मौसम है, ये चीज़ तो है कि हम बुराई को बुराई यूँ कह दें भैया बुरा काम यार, इससे बचा जा सकता है, हालांकि हर जगह नहीं। वही तो पूछना चाह रहा हूं, फिर कैसे उम्मीद करो आप हमसे वह चीज़ बता दो। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप और हम सब मिल के हम एक माहौल, जो हमारा माहौल, अगर आपके गांव में भलाई है, आपके गांव में कोई बुराई नहीं है, कैसी तरीके का आपको परेशानी है, हम दूसरे गांव को भी कह सकते हैं भाई, जा सकते हैं हम लोग यार भाई। मैं वह चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बाहर हमारी बुराई वह चीज़ पे हम बाहर नहीं जा सकते। हम जो यहाँ पर हमारे पास लोग हैं, ये भाई हिसार का है, हम इसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ये वहाँ जाके 10 जगह कहेगा
बिल्कुल ऐसे कहानियां भी हैं, कहना चाहिए और कह भी रहे हैं। अभी जगह जगह प्रोग्राम करेंगे, उसको भी तो देखेंगे ना लोग भी देखेंगे, ये मैसेज और जगह भी जाएगा भाई। हम इसकी रिकॉर्डिंग भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कुछ अच्छा भी कुछ हो रहा है। लोगों ने अच्छा रिजल्ट दिया, वहाँ जाकर दिया है। हाँ, आप देखोगे कितनी वीडियो आई है। एक हमारे पास में मैडम वो रहती थी, अनिल साहब हैं, मांडीखेड़ा रहते थे, जितना उस और ने भी दिया है जबरदस्त। भारती जी हैं, आज वो मेवात के नाम से अपनी बेटी को इंडिया से बाहर भी खिला रही है। मास्टर जी आप तो जानते हो उनको, उनकी बेटी बॉक्सिंग में चैंपियन है, वो अभी 3-4 देशों में हो गई। हमारा बस सिर्फ यही है कि हमें अपनी तैयारी करनी है कि हमारे यहाँ पर कोई इस तरीके की फिसाद ना हो, और जहाँ हो रहा है हम वहाँ मैसेज ये कन्वे करें कि भाई हम आपस में लड़े ना यार, छोटी छोटी बातों पर लड़ लेते हैं बिगर बात की। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं, और हो गया मार्गो करें, वही तो बात है। आंखों देखी भी झूठी हो जाती है, कानून सुनी भी हो जाती है। हमने शुरुआत उसी पे की थी। अभी एक भाई ने बताया कि फलां जी के एक ने किसी को गोली मार दी, वो आदमी मर गया। अभी ये कैंडिडेट के बारे में बात हुई थी, तो मसला यही था कि भाई उसने गोली मारी है जिसने, ये हमें पता नहीं क्यों मारी भाई। हो सके उनकी पिछली कोई दुश्मनी हो, और हो सकता किसी ने पैसे के लिए लूटा हो, हमें उसकी पता नहीं है। सिर्फ हमें ये पता गोली देकर आदमी को मार दिया, ये बुरी बात है। तो उसका रिएक्शन बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं, हम उसको पाते नहीं है, उसको समझते नहीं है क्या परेशानी। ये बात खामा-खा बदनाम कर रहा है, खामा-खा बदनाम। भाईचारा दुनिया में ना, कहीं भी ना। बहुत अच्छा है यहाँ, ऐसा सिस्टम है, बाहर का आदमी है कोई जी, आप हो जैसे, और आपको मैं मतलब आपसे लड़ाई कर रहा हूँ, आपके बदले मुझसे यहाँ के लोग 10 आदमी मतलब मुझसे लड़ेंगे, आपकी तरफ हो जाएंगे। ऐसा भाईचारा मेवात में देखा मैंने। ये मेवात की पहचान है, बाहर के आदमी को सर पे बिठाते हैं, बिल्कुल मेहमान नवाजी में हम बहुत आ गए। फिर खामा-खा लोगों ने बदनाम कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। अब ये है कि जब स्वार्थ के लिए वो लोग बदनाम अगर करते हैं तो क्यों ना हम नाम करें अपने स्वार्थ। भाई मेवात तो हमारा घर है भाई, और पूरी मेवात हमारा घर है, हम पूरी मेवात में काम करेंगे। असल में हम आपको बताएं, अरसील अरसील जी, अभी हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि अभी दंगे हुए थे, उसके बाद में नगीना ब्लॉक क्या पूरी मेवात डिस्टर्ब थी। जब पूरी मेवात डिस्टर्ब थी तो हम लोगों ने नगीना ब्लॉक में एक अमन कमेटी बनाई। सच्ची बात है, उसमें हमने क्या कोशिश की वो अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद हमने मीटिंग भी बुलाई 1-2-4। अब हमारा मानना ये है कि नगीना ब्लॉक के हर गांव में जाके हम ये बात करें, बस एक अमन से हम रहे। कमेटी को जरूरी नहीं है, हर आदमी अपनी चेयरमैन है, हर आदमी एक कमेटी का मेंबर है, हर आदमी जितने आदमी हैं उनको ऊपर जिम्मेदारी और फर्ज है कि हम अमन के साथ रहें। क्यों ना हमारे यहाँ पर जो हम लोग धार्मिक तो हैं ही भाई, सुबह हम लोग 6 नंबर बयान सुनते हैं, उनको तसल्ली से सुनो ध्यान से, कसम खुदा की झगड़ा होगा ही नहीं, लेकिन सुने ना। मैं खुद ना इतने गौर से सुनता, 6 नंबर हमारी जिंदगी चल जाए ना जी, अमन ही अमन है। तो हम किसी चीज को समझना सीखें, बस हमने उसके लिए एक नया शुरुआत भी करी है। आप एक छोटी सी बात जानना चाहूँ जी जा, आपके हिसाब से अमन है कहाँ? अमन देखो मेरा हिसाब से ये है कि जहाँ पर हम बिल्कुल एक सफिशिएंट तरीके से सुखनीद रह सकते हो, सुखी रह सकते हो, डर और भय ना हो, जहाँ पर मेरा अपना मानना ये है। फॉर एग्जांपल आपका गांव बहुत अच्छा है, मेरे साथ हुई है इसी, आपका गांव बहुत अच्छा बिल्कुल अमन है, आपको यहाँ से गुड़गांव जाना पड़ गया, सोना में कोई हादसा हो गया, भाई आप घर जाने कैसे पहुँचोगे? हम घर से निकलते वक्त डरते हैं। आज के टाइम में डर पैदा है हमारे अंदर, और वो डर पैदा कुछ चंद लोग हैं 10% देश में जिन्होंने डर पैदा कर रखा है। एक अरसील को कहीं भी दाढ़ी है अरसीद के टोपी है, कहीं पकड़ के इसके साथ कोई हादसा कर दो। तो यही चीज मैं आना चाह रहा हूँ। तो या डरे ही जैता कासू कैसे निकाले, या जैता कासू ऐसे निकाले कि जैता का वालों के अंदर फिक्र होनी चाहिए। देखो बात यह है कि जितने मिशन चले हैं दुनिया में, जितने प्रोग्राम चले, फॉर एग्जांपल हम हमारे गांव से तबलीग चली, हमारे इलाके से तबलीग चली, कोई भी प्रोग्राम वो कहीं 0 से शुरू होती है, कुछ भी होता है। हम अगर आज हम जाएं संसद भवन पे खड़े हो जाएं कि भाई अमन पैदा करो, भाई संसद भवन पे कौन हमने सुनेगा? पहली बात। दूसरी बात, हम संसद भवन में क्या कर सकते हैं? हम अपने गाँव में आज काम किया, कल को दूसरे गाँव में, तीसरे गाँव में, चौथे गाँव में हम एक माहौल क्रिएट करें कि हम सिक्योर रहें। कम से कम मेवात के ऊपर जो दाग लगा हुआ बदनुमा, हम उसको निकालें। मेरी उसमें कोशिश है, हो सकता है मैं कामयाब ना हूँ, मुझे पता नहीं। हो है अब हमारे गांव में शुरुआत हुई है जी, ये शुरुआत हो रही है। हम सुधर जाए, हम इज्जत करने वाला बन जाए, दूसरा पड़ोसी भी सुधरेगा, तीसरा सुधरेगा, ऐसे ही मतलब ना। उसमें ये है जनाब, जैसे अब आज हम यहाँ बैठे हैं, हम जैसे भी हैं, जैसे भी रह रहे हैं, बाहर तो हम ना दिखा रहे हैं ना कि हम कहीं बेइज्जती कर रहे हैं ना। हाँ, ना दिखा रहे, दाढ़ी देख के हमला हो रहा है। उसका भी एक ये है जवाब, ये है मेरे पास, मैं बता दूं। हम यहाँ पर 2 टीका लगा के बैठे हैं भाई, तीसरा टोपी लगा के बैठा, दिख रहे ना आपको? तीनों, हम तीनों बैठे हैं यहाँ पर। ये भाई इसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ जहाँ ये रहता है
इस मैसेज को वहाँ कन्वे करें कि जी मेवात में क्या हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी है कि ये जहाँ रहता है वहाँ कन्वे करें। हम 3 हैं, 2 धर्मों से हैं ना, तो ये पहले आए हैं बेचारे, बहुत अच्छे अच्छे आदमी और भी ये मुहिम में, ऐसी मुहिम में आ चुके हैं और आएंगे। ये आया है, ठीक है, मैं लिमिटेड ना कर रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत आए हैं। बहुत आया। 21 दिन लगातार यहाँ पे ऐसे मार्च करे हैं, गांव टू गांव जाके। अच्छा, कैसा मार्च, जैसा कि समझे हम कुछ? जैसे हमने एजुकेशन पे भी काम करो हो, वो एक अलग चीज है। और ये तो जो आप जो मकसद बना रखो, ये तो एकदम सप्लीमेंट्री योगा के साथ, जैसे उन्हें देखो, व्यवहार देखो हो, मेल मिलाप देखो, खाना खाए हो, रुके हैं, बहुत अलग अलग गाँव में रुके हैं। वो कहाँ के आदमी थे? ये हिसार है, मेनली सोनीपत के है और रोहतक के, मिर्सात के पढ़ने वो थे ना। हाँ। लेकिन सही कही आपने, सही समय पे बात रखी। क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ हिसार वालों की, सोनीपत वालों की, हमारी नहीं है? ना, बिल्कुल ना। तो वो हमारी कैसे है, वही चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। जो भय मेवात से बाहर जाते, कई भी बोर्डिंग एरियाज पे निकल जाओ, जो हमला हो रहा है मेजोरिटी की तरफ, ठीक है। हालांकि होंगे कुछ लोग हैं, ठीक, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग हैं, कुछ ना है, कुछ तो ऐसे भाई हैं जो ऐसे बैठे हैं, ठीक है। मतलब ये मेजोरिटी में हो तो शायद इफेक्ट कुछ और हो, तो ऐसी मेंटेलिटी वाले। अब इसकी बात में तो यह डर है, जो खून है, दाढ़ी टोपी वाला डर है, जो देखते ही हमला करे हैं। इनफैक्ट अपने आप में भूतेर केस ऐसा आ चुके हैं कि या की दाढ़ी ही हमारे पीठों में प्रोक कर दी, ऐसे केस आए हैं। जी। तो यह डर है, हम ही से कैसे निकालें? कहाँ, यहाँ पर जो डर पैदा हो रहा है, जहाँ यहाँ पे जो आप काम करें, यहाँ से कैसे निकालें? यहाँ हम ऐसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर जो लोकल हमारे हिंदू भाई है और मुस्लिम भाई है, हम दोनों यहाँ पर अपने अंदर अगर छोटी मोटी डर है, अपना अंदर डर, यहाँ का जो डर है हमारे अंदर, हम उसको कायम नहीं रखेंगे, हम उसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हमारे घर से शुरुआत होती है। मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया था, विजय और पवन नाम लिए थे, क्योंकि मैं जो नाम को जानता हूँ वो नाम ले सकता हूँ एग्जांपल में। हम अपने गांव में, जैसे आपके गांव में हो सकता है SC के 2 घर हों, 4 हों, 6 हों, हम उनके साथ अपना जो पहले हमारे बुजुर्गों का था, पहले हमारे पूर्वज थे, उनका बहुत अच्छा एक रिश्ता था उनके साथ, हम उस रिश्ते में गैप पैदा ना होने दें। हमारे यहाँ से बाहर जाके बुराई कौन कर रहा है वो मैं बता दूँ आपको। वो जो हमारे बीच रह रहा है और जो हमारा उनका झगड़ा तो खेत का है, हमारा उनका झगड़ा तो रस्ते का, लेकिन वहाँ जाके उस झगड़े को वो लोग प्रोक कर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम का है। हमें वो गैप पैदा करना, जो पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मेरे गांव में, मोहल्ले में जितने भाई हैं, जो देखो तुम्हारे गांव में कितने मुझे पता नहीं, मेरे गांव की मुझे पता है, उनका कोई मसला है भाई, देख बात सुन ला, लड़ाई तेरी और करीम खा की है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना है। और काई लो है, तेरी खेत में या भैंस चलेगी, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। हमें यहाँ पर जितने लोकल हैं, लोकलों में जो गैप है वो ख़त्म करने की कोशिश करनी। बस बाहर हमारे यहाँ से जो बाहर जो मैसेज जा रहे हैं, वो लोकल जो लोग हैं ना यहाँ भाई, जो लोग वासलाम, जो लोकल यहाँ लोग हैं और जो हमारे साथ रहते बैठते हैं, हम 24 घंटे एक साथ रहते हैं, किसी न किसी बात उनसे हमारा कोई मनमुटाव यार भाई भाई को हो जाता है, वो उसको गलत तरीके से पेश कर देते हैं। और गलत पेश करते कब है? जब वो हमारे बीच में से थोड़ा गैप पैदा हो जाता है। अभी मैंने एक को फ़ोन किया, हमारे यहीं के कोई भाई थे, वो हिंदू भाई है, यार मैं तुम्हारे घर आना चाह रहा हूँ, चाय पीऊँगा। मास्टर वो बोला चाय मैं मंगा रहा हूँ ना, हमारा मकसद चाय पीना नहीं है, हमारा मकसद उसके साथ बैठकर अपना वो गैप ख़त्म करने की कोशिश है। रही बात एक, हो सकता हम कामयाब ना हो, मुहिम बहुत चली भाई, बहुत चलेंगी, आप जैसे नौजवान आएंगे करेंगे और ज़रूरत है करने की, लेकिन सभी मुहिम कामयाब नहीं हो सकती और सभी मुहिम स्पेशल समाज के लिए नहीं होती। कुछ ऐसी भी होती हैं बहुत सी जो अपने प्रोफेशनल अपने लिए काम करते हैं, मैं भी अपने लिए भी काम करता हूँ, अपना पेट भी भरता हूँ, लेकिन हमने ये सोचा है, हमारा प्लान ये है, हमारे पास कोई बाहर से कोई साथी नहीं है, हम सब स्कूल के अपने NGO के जो काम कर रहे हैं वही लोग हैं, बाहर से कोई कमेटी के लोग हमने नहीं बुलाए। हमारा दर्द ये है कि हम खुद ही क्यों ना बात करें भाई। क्या नाम है? मोहम्मद खालिद मेरा नाम है। NGO नहीं, हमारा स्कूल है मेवात मॉडर्न अकेडमी बादस में। हमारे साथ ये लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई NGO इस तरीके की नहीं है जिसके लिए हम काम करते हो, जिसके बैनर के नीचे काम करते हो, हमारे पास कोई बैनर नहीं है। बात हम लोकल हैं, शुरुआत तो करने के लिए हम लोकल हैं, आप हमें जानते हो, हम आपको जानते हैं, लोग जुड़ते चले जाएं, अल्लाह करे जुड़ते चले जाएं। सिर्फ हम हदीस की और वो भलाई का काम है, धार्मिक भी है हम लोग, चूँकि हम धर्म के मुताबिक हमें ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ पर एक बात होती है, हम नमाज रोज़ा रखते हैं ना, रोज़ा के बाद ईद आती है, ईद पे हम फितरा देते हैं, सभी दें, सभी दें, ज़कात भी हो जब बस की। हमारे पास में ये कहा गया है, साफ सीधी सी बात है कि भाई जिसने फितरा ना दियो बाकी नमाज ना हो, नमाज, हाँ, वो फितरा कसलू जाएगा भाई।
पड़ोसी ले जाएगा, गांव का ले जाएगा। हाँ। अब हमें जब हमारे धर्म ने ये कहा है कि भाई तेरी नमाज ना हो से, तो हम नमाज से पहले भी तुझसे मिल सकते हैं भाई। अब जरूरी है कि जाए दिन मिला। हमारे यहाँ पर बेतु की बातें क्या है? बेतु की बात ये है, मैं और आप कहा तो दिन में एक जगह बैठ के चाय पीना रोज ही ना, आप मुझे मैं आपको, आपके छोरा को ब्याह हो मैं मुंह फैला के बैठ गो, मैं ना बैठ सुबह के यार इनमें क्या चावल भाई। हम नई इत्तेफाकियां जो हमारी बगैर बात की पैदा हो रही है, बस उनको खत्म करने की कोशिश करें। चाहे मेरे से एक की भी ना हो भाई, चाहे एक की भी ना हो, लेकिन कोशिश करो। देखो सोचने की बात है, हम गाड़ी लेके आए हैं, अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं भाई, स्कूल को भी छोड़ के आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये बात जाएगी कि ये देखो गाड़ी लेके आए हैं भाई, ये तेल फूक रहे, कुछ ना कुछ ये फायदा सोच रहे हैं, अपना पर्सनल बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे ना, किसी का तो माइंड में होगी ना, शायद आपका थी ये नहीं ना हो, इसलिए एनजीओ का नाम लिया इसने कि ये आपका कुछ वो कर रहे होंगे, पढ़े लिखे लग रहे हैं। नहीं आप ये सीधे इल्जाम भी ना लगा सके, नहीं इल्जाम भी ना लगा सके ऐसी मुहिम में जब काम कर रहे हो। नहीं उसने तो वो कहा, वैसे बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर, नहीं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है ये बात, आ जाती है हमारे आपस में, आपस में आप करना चाहिए। जी क्वेश्चन करना अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी पहचान है जी। तो पढ़े लिखे की फिर बात निकलती है, और हम भी ना सीख सा जी, बिल्कुल। अगर बेटा जो आपने क्वेश्चन किए ना मुझे, उनका हो सकता है मेरे पास जवाब पहले अगर अचानक कोई और करता तो शायद ना होते, और आप भी पता नहीं मैं आपको कितना संतुष्ट कर पाया हूँ। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन जरूरी है, वो जरूरी है। इस भाई का कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से कि हम जो आए हैं हम अपनी स्कूल और अपनी तरफ से आए, ना कि हम किसी एनजीओ की तरफ से आए। एनजीओ हमारी अगर एनजीओ है वाली बात नहीं, अपने स्वार्थ हमारी एनजीओ है तो हमारा समाज है, हमारा जो भी कुछ है समाज है, जो भी कुछ हम इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। बस कंसर्न यू हो जो मेजोरिटी जो वायलेंट हुई पड़ी है, आप पता कौन हुए पड़ो है, ये एरिया हुए पड़ो या कोई और हुए पड़ो। अब बात सुन, वो इतनी बड़ी लड़ाई के नाम पे आप छोटे से गांव से कैसे जीत सको? हाँ, हम मैं बता अपना आप में लगे क्वेश्चन लड़ाई लड़ रहे हो आप, मुझे हाँ मैं संतुष्ट हूँ। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं पहले अपना घर को सेव करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, दूसरे से आप ये लोग या करहड़ी गांव के ना शायद आप, नहीं मढ़ी है, मढ़ी गांव है ना आपको, तो आप ये लोकलिटी सबन की पता है? हाँ जी, सबन ने पता हो ना कौन मुखबर है, कौन थाना में जाके बैठ रहे हो, कौन मुसलमानों पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, तो आप खून अमन कायम की ना करो। मेरी बात सुनो, अगर वहाँ मैं अकेला जाता हूँ, हम 3 आदमी जाते हैं, 3 की वैल्यू कुछ नहीं है, 3 के पास है, अगर आप 100 आदमी और खड़े हो गए ना तो 300 हो जाएंगे, उनकी वैल्यू मेजोरिटी इकट्ठी होगी तभी तो। आज कहाँ है मेजोरिटी इकट्ठी, आप बताइए कैसे होगी मेजोरिटी इकट्ठी? तीनन की काम हम जाएंगे, हम अच्छे ना लग से या बात आप नौजवान अच्छे ना लगे, हमारे बजुर्ग बूढ़ा बूढ़ा तो अच्छे लगेंगे। ठीक है, अगर आप 3 भी जाओ हो तो नहीं हम उनको आपकी बात आपसे ज्यादा इनकी बात गौर देके सुनी जाएगी। राइट हमारा इरादा ये है कि हम एक माहौल क्रिएट करें, हम यहाँ पर एक माहौल क्रिएट करें अपने इलाके में। वो माहौल अगर बन जाएगा तो इंशाल्लाह ऐसा दिन भी आएगा कि जो आपकी बात है वो 100% पूरी होगी इंशाल्लाह, लेकिन हो सकता है टाइम। मैं तो नहीं अल्लाह आप लोग कामयाब, लेकिन मेरो वो ऐसे लगे है बिना इंसाफ के कोई अमल कायम ना हो सके। जी बिना इंसाफ तो कौन सा इंसाफ कहीं भी ना हो सके। कैसा इंसाफ, कहाँ इक्वलिटी कहाँ है? तो आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम इक्वलिटी अकेले, हम खुदा हम नहीं है, राजा हम नहीं है, बादशाह हम नहीं है, एमएलए हम नहीं है। लड़ाई अपने आप में नकली है जब तक सही प्लेटफॉर्म पर ना लड़ी जाएगी। कौन से प्लेटफॉर्म पर लड़नी चाहिए बताइए आप? ये दिमाग की मानसिकता की लड़ाई है, या वो कैसे लड़े डील करो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो बच्चे आप पढ़े लिखे भी हो, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो, आप मुझे बताइए कि हम उसको कैसे करें। हम आपको अपने साथ रखते हैं एग्जाम्पल के लिए, या फिर आपके पीछे हम लगते हैं, हम उसको कैसे करें? फिर हमें हमारा दर्द है होना चाहिए, कैसे हो आप उसका कोई जहाँ खराबी है, कहीं मान लो आपकी गाड़ी खराब है, जहाँ से खराब है वो सही करोगे, कहीं और से तो ना कर। हाँ लेकिन कस को गंदो हुए पड़ो, कस की मेंटालिटी में सुनो मेरी बात, हमें बदनाम किया गया, मैं अभी बता रहा था, हमें बदनाम कर रखा है हम लोगों, हम है नहीं ऐसे जैसे हमें बदनाम कर रखा है, लेकिन उसके लिए कि हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम यहाँ से अपने इलाके से लोगों को तैयार करके उनको कन्वे कराएं उन लोगों को। एग्जाम्पल के लिए जब ये भाई हमारे साथ रहेगा तो मुझे उम्मीद है कि अपने इलाके में ये बात कहेगा ज़रूर, मुझे उम्मीद है बेटा। और ऐसे हम तैयार, आज से पहले दिन 2 आए हैं ना, और भी हम लाएंगे ऐसा नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हम लाएंगे, जितने सरकारी टीचर उनको भी लाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम यहाँ तक जाएंगे कि जितने यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जितने उनको ज़्यादा यहाँ के बारे में पता है ना, वो बाहर जाकर हमारा इंशाल्लाह मैसेज करेंगे। हमारी ये कोशिश है, अल्लाह ने चाहता। आप दुआ करें, हाँ अगर आप कोई अच्छा मैसेज वो बताते तो हम आपके साथ
हमें कोई ऐसी बात, हम काम वालों के साथ हैं इंशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, और आप कामयाब मुँह ना लगे कि जैसे आप जो चलो वो आपकी, मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि आपको क्या लगे, मुझे इससे परवाह होनी भी ना चाहिए। मुझे इससे परवाह है कि मैं अपने हिसाब से जो समाज के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उसकी ज़्यादा परवाह है। सही बात, आप क्लियर हो तो अपना मकसद मैं जी चलो खैर। अच्छा एक बात तो ये थी, जी एक बात तो ये थी बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर अक्सर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चे हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने उसमें एक ये भी किया है कि हमने सर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे दाखिल करा दे, कहीं ना कहीं, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा इंशाल्लाह। आपको और हमको ज़रूरी है कि उन बच्चों पे देख रेख करें। मेरे हिसाब से हम शाम को बच्चों को देख रेख नहीं कर रहे हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डाल दिया कि यार अपना आप पढ़ लेगा, इस पर भी हमको चाहिए हम काम करें। तीसरा ये है, आने वाले टाइम में जो बच्चे, मास्टर जी हमारे यहाँ से जिसने 10वीं नहीं की है, हमने एक प्लान चला रहे हैं, हम फ्री में 10वीं करवा रहे हैं। अगर किसी ने नहीं की है, हम उसकी क्लासें लगा रहे हैं अभी। ये पंचायत के लिए एक रिक्वेस्ट है, जिसने 10वीं नहीं की है, जो 14 साल से 15-20 साल 50 साल का कोई भी उम्र का है, अगर कोई 10वीं करना चाहे, हम फ्री, कोई कुछ नहीं लेंगे उनसे, हम उनको फ्री में 10वीं भी करा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आप लोग अपने एजुकेशन का जो एरिया उसको बढ़ाएं, अपने सामाजिक एरिया को बढ़ाएं, और अपने यहाँ पर जो फालतू खर्चे हो रहे फंड फ्री के, कैसे हो रहे फालतू, कहीं भी गए लाला लाइए ठंडा और ले यार 100 रुपये 1 मिनट में तोड़ दे, भाई हो रहा नहीं हो रहा जनाब, ऐसे हो रहा। और एक दुख की बात, कहीं भी जाते हैं लाल लाल बोतलों को बच्चे पीते मिलते हैं, बहुत दुख होता है हमें। वो उनका क्या क्या, एक तो हेल है शायद, और एक स्ट्रिंग कुछ ऐसा नाम है। हमारे छोटे छोटे बच्चे उनको ले रहे हैं, उनको लेने के बाद में आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि वो नशे के आदी हो जाए, वो नशे की तरफ चले जाए जी। तो इसके लिए क्या आप लोगों से दरखास्त है कि आप अपने बच्चों पे कंट्रोल करें, अपने बच्चों को दूध पिलाएं, चाय ना पिलाएं, ठंडा से बचाएं, कोल्ड ड्रिंक से बचाएं, और कोशिश करें जब आप ठंडा से बचाएंगे तो इंशाल्लाह आपका पैसा भी बचेगा यार। अगर आपने एक बार ठंडा ना पी और 20 रुपये बच गए आपके, तो 20 तो बचे ना, 20 की केड़ा खाओ ना भाई, कुछ तो अपने लिए प्लस पॉइंट करो। इसीलिए हमने आपको आज जमा किया था कि आप और हम सब मिलकर कोशिश करें कि हम नशा की जो चीज़ें हैं उनसे खुद बचें, अपनी औलाद को बचाएं, और हम पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, अपना बिजनेस करें, छोटा मोटा जो भी कर सकते। सही, हमारा सिर्फ आप लोगों को इकट्ठा करने का यही मकसद था। और अब कोई साथी इस बारे में कोई कहना चाहे तो, चूँकि बेटे ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किया, आपने बहुत अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह बताई, और कोई बात कोई साथी कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। उसके लिए भलाई के लिए शुरुआत करनी बढ़िया है और कामयाबी मिलती है, अल्लाह करे। रोड़ा तो आते हैं, हमें रोड़ा से भलाई के काम में रोड़ा आते हैं, देख जो बात है, लेकिन कामयाबी मिलती है। कमजोर ना होना चाहिए काम करने वाला। नहीं साहब, हम लोग जिस काम को लेके चल रहे हैं उस पर हमें अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि चाहे मैं पूरे 1 साल में 15 आदमियों को भी समझा पाया, 10 को भी समझा पाया, 2 को भी समझा पाया, किसी को नहीं समझाया, मैं खुद अगर समझ गया तो मैं तो उससे संतुष्ट हूँ इंशाल्लाह। मैं अभी कुछ, हम लोग चूँकि हम जहाँ रह रहे हैं हमें यहाँ पता है जनाब, हालात अच्छे होने ज़रूरी है, जरूरी है हालात। अगर मेरे पड़ोस में हालात अच्छे ना हो तो मेरे घर का हालात को ख़राब कर देता वो इनके लिए। हाँ जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अगर हेलो, अमन के एतबार से पूछा जाए तो हालात कैसे बुरे हैं ये के? भाई मैं मोटरसाइकिल दिखा, मोटरसाइकिल अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। एक तो आप, एक मिनट, ये दिखा मोटरसाइकिल, बैठ जाओ। जी, हमारी कोशिश यही है मास्टर जी। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए आप इसमें लगे रहो जी, हम भी साथ देंगे, हम आपके साथ हैं जी इंशाल्लाह। क्योंकि गुरुजी भी बहुत दिनों से कर रहे हैं सर कि आपकी सुनी ही मन कि आपके वहाँ एक कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, लेकिन मुलाकात आज हुई है जी जी। भाई साहब से तो मैंने चेहरा तो देखा कई बार, वैसे मुलाकात ना हो पाई जी। तो बस यही है सरपंच साहब, आप जैसे साथी साथ देंगे तो इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाब को कामयाबी दे इस चीज में, आपको दुनिया दे ना दे ऊपर वालों भलाई देता बस बात। तो आप लोग भी तैयार है लियाकत भाई? तैयार है, जैसे कोई बात ना, आप पीछे ना हट आगे रहेंगे भाई। मेरे से क्या है, समाज के लिए काम, तो समाज के साथ काम करेंगे, कोई बात ना, कोई जरूरत हम चलेंगे आगे। हाँ बस भाई, हमारा कोशिश है एक बार देश में हमारे इलाके में अमन पैदा रहे, अमन पैदा हो। ठीक है जनाब, सारा देश में अमन रहना चाहिए, ना होना चाहिए। मास्टर जी आप जरा थोड़ा सा मैसेज ये कन्वे करें कि हम मेवात के लिए, पूरे के लिए किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। भाई पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा गांव आपने सबसे पहले सेलेक्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है कि भाई देख,
अच्छे काम के लिए मैं तो आपसे ये कहूँ कि अल्लाह आपको बुलंदियों तक पहुँचाए। आमीन आमीन। हैं और अच्छा काम में जब आप जुड़ोगे, गांव-गांव जाओगे तो 2-2 4-4 आपके साथ जुड़ेगा, हजारों में आपके साथ जुड़ेंगे तो हजारों में जुड़ेंगे तो मैसेज तो पहुंचेगा ही। जी बिल्कुल। आप यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ के साथी हैं अपने, ये साथी भाई साहब हैं, वो भाई साहब ये अपने इलाका में कहेंगे कि मेवात में इस तरह का भाईचारा है, तो वो भी समझेंगे। जब आप कहोगे तो वे भी समझेंगे यार वहाँ ऐसा मामला नहीं है जैसे दिखाया जा रहा है। जी तो मेरी राय तो आपसे यही है कि आप इसमें लग रहो, हम आपके साथ देंगे पूरी तरीका से। जी शुक्रिया, मेरी यही। शुक्रिया मास्टर।